हेलो बच्चों, लेट्स डू JEPYQ क्वेश्चन नंबर 32। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का क्वेश्चन है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ रिलेट करता है। तो जिनको वॉल्यूम स्ट्रेंथ का फॉर्मूला नहीं पता है वो यहाँ देख ले। मोलैरिटी को वॉल्यूम स्ट्रेंथ में कन्वर्ट किया जा सकता है और वॉल्यूम स्ट्रेंथ को मोलैरिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है इस फॉर्मूला से। मोलैरिटी में अगर 11.6 मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ आ जाता है। ठीक है, तो कभी भी यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड दिख जाए ना क्वेश्चन में और ऐसे लिखा हुआ 5.6 वॉल्यूम, तो मतलब ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो बाकी और कोई भी चीज़ नहीं चाहिए अपने को, बस मोलैरिटी निकाल लेना है वॉल्यूम स्ट्रेंथ से और फिर सेम क्वेश्चन हो गया ये। ठीक है, तो कितना दिया हुआ वॉल्यूम स्ट्रेंथ 5.6, तो इधर बैठा देते हैं 5.6, 11.6 इंटू मोलैरिटी। तो मोलैरिटी यहाँ से आ जा रहा है तो एक स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है। वॉल्यूम स्ट्रेंथ अपने को दिया हुआ है रेडॉक्स चैप्टर में NCERT में। ठीक है, पेरोक्साइड तो 5.6 बाई 11.6 विच इज़ हाफ। तो मोलैरिटी, अब नया क्वेश्चन ये हो गया कि मोलैरिटी 0.5 है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, तो मास परसेंटेज बताइए और मोलैरिटी बताइए। वैसे तो मोलैरिटी भी पूछ रखा है, तो मोलैरिटी तो आ गया 0.5, तो दो ऑप्शन तो कट गए, B और C। A और D में अपने को डिसाइड करना है। ठीक है, अब मोलैरिटी से मास परसेंटेज निकाल सकते हैं क्या? निकाल सकते हैं। मोलैरिटी मतलब क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ, मोल्स ऑफ, यहाँ सॉल्यूट कौन है? H2O2 बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, है ना। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि 1 ग्राम पर ml दिया हुआ है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का भी डेंसिटी, तो अपने को वॉल्यूम को ग्राम में कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो अपना डायरेक्ट यूज़ करेंगे जो यूज़ करते हैं, क्या 1 ग्राम पर ml और क्या, तो मोल्स ऑफ H2O2। तो H2O2 का मोल से पहले ग्राम निकाल लेते हैं, क्योंकि मास परसेंटेज के लिए हम लोग को मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए, मास ऑफ सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्यूट क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पे ये आंसर 0.5 है, तो इसको ऐसे एज्यूम करते हैं अपन, 0.5 मोल सॉल्यूट रहा होगा 1 लीटर घोल में। तो मास ऑफ सॉल्यूट क्या हो गया? मोल्स ऑफ सॉल्यूट इंटू मोलर मास। H2O2 का मोलर मास कितना आएगा? 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन है, तो 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 16, 32 प्लस 2 34, तो ये अपना आ रहा है 17 ग्राम्स। सॉल्वेंट का मोल कोई पूछेगा सर कितना होगा, तो सॉल्वेंट का तो पता नहीं सर, तो टोटल लेकिन पता चल जा रहा है। क्यों? क्योंकि सर वॉल्यूम पता है और हम लोग को पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो मास कितना होता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और डेंसिटी 1 ही है, तो 1 इंटू वॉल्यूम इन ग्राम, तो मास इन वॉल्यूम इन ml, तो मास इन ग्राम आ जाएगा। तो कितना आया टोटल मास? सॉरी 1000। सो टोटल मास इज 1000। तो कैलकुलेशन आसान। तो मास परसेंट कितना? मास ऑफ H2O2 बाई टोटल मास इंटू 100, कितना आ रहा है? क्लियर कर दिखने लगा आंसर 1.7। तो अपना आंसर कौन सा ऑप्शन हुआ? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्लियर, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। तो इसमें बस एक ही चीज़ था नया कि सर वॉल्यूम स्ट्रेंथ को मोलैरिटी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। बाकी मोलैरिटी से मास परसेंट निकालना हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन में सीखे हैं, ऐसा नहीं है कि हमें पहले नहीं आता था। ठीक है, तो यही एक नया चीज़ है बस कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ और मोलैरिटी का रिलेशन आपको पता होना चाहिए। डायरेक्ट निकाल सकते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो डायरेक्ट ही करेंगे। ओके, बाय एवरीबॉडी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।